हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत में कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? भारत में आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक कृषि सुधार में पहला आता है आधुनिक तकनीक का प्रयोग। अभी भी भारत के अधिकतर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, जिससे उत्पादन कम और लागत अधिक होती है। तो ड्रिप सिंचाई, सेंसर आधारित खेती, स्मार्ट फार्मिंग जिसे कहा जाता है, ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, मिट्टी जांच और एआई आधारित फसल सुझाव इत्यादि की आवश्यकता है और इन्हें अपनाना चाहिए। हरियाणा और पंजाब में प्रिसीजन फार्मिंग से गेहूं की पैदावार में 15 से 20% वृद्धि हुई है। इसे अन्य राज्यों में भी अपनाना चाहिए। दूसरा है सिंचाई प्रणाली का विस्तार। भारत के लगभग 50% खेत वर्षा पर निर्भर है। हर खेत को पानी योजना का सही क्रियान्वयन होना चाहिए। नहरों, तालाबों और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विकास करना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर का प्रयोग होता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए गुजरात का सूखा प्रबंधन मॉडल अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है, जिससे वहां पर सूखा प्रबंधन को लागू किया गया। उस तरह से अन्य राज्यों में भी इसकी आवश्यकता है। तीसरा है किसान के लिए उचित मूल्य और एमएसपी सुधार। कई बार किसानों को फसल की उचित कीमत नहीं मिलती। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, को कानूनी दर्जा देने की आवश्यकता है। निजी बाजार और ई नाम प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय स्तर पर किसान उत्पादक संगठन को सशक्त करना चाहिए ताकि वो अपनी मांग रख सके। महाराष्ट्र में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल ने किसानों की आय बढ़ाई है, उसे अन्य राज्यों में भी अपनाना चाहिए। चौथा है कृषि प्रसंस्करण, एग्रो प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन। कच्चा माल बेचने से किसानों को कम लाभ मिलता है, इसलिए उन्हें प्रोसेसिंग के जरिए अपने माल की गुणवत्ता को बढ़ाकर अच्छे प्रोडक्ट बनाकर बाजार में लाना चाहिए। गांव स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन को विकसित करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आम और टमाटर से जूस और प्यूरी यूनिट्स ने रोजगार को बढ़ाया और किसानों की आमदनी भी इससे बढ़ी है। पांचवा है जैविक और टिकाऊ खेती। आवश्यकता अत्यधिक रासायनिक खाद से मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है, इसलिए ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देकर प्रमाणन प्रणाली को अपनाना चाहिए। गोबर गैस, कॉम्पोस्ट, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। सिक्किम ने पूर्ण जैविक राज्य बनकर मिसाल कायम की है। कृषि ऋण और बीमा सुधार। कई किसान महंगे कर्जों में फंस जाते हैं, इसके लिए आसान ब्याज दरों पर कृषि ऋण, फसल बीमा योजना का पारदर्शी क्रियान्वयन होना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने लाखों किसानों को राहत दी है। इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। सातवां है बाजार तक पहुंच और बिचौलियों की भूमिका को कम करना। किसानों की आय का बड़ा हिस्सा बिचौलियों को चला जाता है। ई मार्केट और सीधा उपभोक्ता से जुड़ाव होने से बिचौलियों को खत्म किया जा सकता है। सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आठवां है कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण। नई तकनीक और बाजार की जानकारी की कमी है। किसानों को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र में जाकर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म से खेती के नए तरीकों की शिक्षा देनी चाहिए। तो यदि भारत इन कृषि सुधारों को अपनाए तो यह न केवल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त करेगा, बल्कि किसानों की आय को भी दुगनी करने में मदद करेगा। धन्यवाद।